अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ अपनी एक और डेली रूटीन वीडियो के साथ। पिछली वीडियो से थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको न सिर्फ अपना मुकम्मल दिन दिखाऊंगी बल्कि हर काम के साथ अपनी टिप्स, अपने नोट और वो चीज़ें भी शेयर करूंगी जो मेरे घर के कामों को आसान बना देती हैं। जैसे ही दिन शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले बेडरूम में आ गई। अपने मेरे लिए सुबह का पहला काम हमेशा बिस्तर को सीधा करना होता है। मैंने आराम से चादर वो सीधी की, इसे हमवार किया, फिर तकियों को अच्छे से वो जो है वो झाड़ के तो इनको रख दिया। थोड़ी सी डस्टिंग की। तो हमेशा सुबह ना कम से कम 3 मिनट बिस्तर पर लगाएं। दिन मुनज़्ज़म महसूस होता है। अगर तकिए बेरंग लगने लगें तो सिर्फ गला बदल दें, कमरा फ़ौरन फ्रेश लगता है। तो अगर आपके बिस्तर के नीचे कोई चीज़ें पड़ी होती हैं तो इनको हफ्ते में एक बार ज़रूर निकाल कर साफ़ कर लें, इनके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं जमेगी। अगर छोटा सा रूम स्प्रे या हल्की खुशबू का स्प्रे करने से मूड बेहतर होता है तो इसलिए आप जो है ना वो एयर फ्रेशनर जो है ना वो लाजमी किया करें। ये सब कुछ करते हुए मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता कि वक्त कैसे निकल जाता है, लेकिन जी बेडरूम साफ़ हो जाए तो आधा दिल मुतमईन हो जाता है। अब अगला काम था कपड़ों को तय करना। तो मैंने कल कपड़े जो वो धोए थे, कपड़े थोड़े ही थे, इनको जल्दी से मैंने फोल्ड किया। फिर मैंने अलमारी खोली और जी वही हाल जो हर घर में होता है, कुछ कपड़े नीचे गिर गए। इन सब को फिर मैंने सब सीधा करके तो इन सब को अलमारी में रखा। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दे दूँ। कपड़े फोल्ड करते हुए ना एक फोल्डिंग साइज रखें, सब कपड़े एक जैसे लगते हैं। अगर अलमारी छोटी हो तो रोलिंग टेक्निक बेहतर है, खास तौर पर शर्ट्स और बच्चों के कपड़े के लिए ना हफ्ते में एक दिन अलमारी को 10 मिनट दे दिया करें। कपड़े तरतीब से रखने के बाद मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल ही साफ हो गया हो। इसके बाद मैं सीधी किचन में आ गई। किचन में आज जो काफ़ी चीज़ें पड़ी थी ना, बर्तन भी थे, आटा भी गूंदना था, खाना भी बनाना था, नैपकिन जो है वो वॉश करने थे। सबसे पहले जो मैंने सिंक खाली की, बर्तन साफ किए। बर्तन धोते वक्त ना गर्म पानी का इस्तेमाल करें, चिकनाई आसानी से निकल जाती है। तो काउंटर पर मौजूद तमाम चीज़ें पहले अपनी जगह पर रख दें, फिर कपड़ा फेर कर साफ़ करें ना अच्छी तरह। रोज़ाना चूल्हे को भी साफ़ लाजमी किया करें, इससे दाग धब्बे जो है ना वो नहीं जमेंगे। मैंने बर्तन धोए, चूल्हा साफ़ किया और फिर काउंटर पर हल्का सा ना फ्रेश स्प्रे मारकर पूरा किचन अच्छी तरह नीट कर लिया। सफाई के बाद किचन की रोशनी कुछ अलग लग रही थी ना। तो साथ ही जी यहाँ पे बर्तनों के बाद नैपकिन जो है वो उठाए। आज वो धोना ज़रूरी थे क्योंकि इन पर ना हल्के हल्के दाग लगे हुए थे ऑयल के ना। मैंने पहले थोड़ा सा सरफ और सिरका डाल के इनको चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख दिया और 10 से 15 मिनट के लिए इनको आपने पकने देना है। अगर दाग इनको आप जल्दी नहीं ना वॉश करेंगे, देर हो जाए तो कपड़ा खराब हो जाता है ना। अगर दाग ज़्यादा हो तो 10 मिनट गर्म पानी में डाल दे। तो नैपकिन हमेशा जो है ना वो धूप में खुश करें, बदबू नहीं आती इसमें। तो दोपहर का वक्त था, अब बात आती है खाने की। आज मैंने दोपहर में चने और चावल बनाने थे। सबसे पहले मैंने चने जो हैं वो रेडी किए। यहाँ पे लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, नमक, हल्दी डालकर इसको मैंने रख दिया 20 मिनट के लिए ना। आटा भी यहाँ गूंद के रख रही थी। एक औरत को ना सारे काम जो है वो साथ लेके चलने होते हैं। तो उसके बाद ये आटा जो मैंने भिगो के 10 मिनट ये छोड़ दिया। इतनी देर में नैपकिन मेरे जो वो हो गए थे, इनको मैंने वॉश कर लिया। साथ ही मेरा आटा जो वो रेस्ट हो गई थी इसको, तो मैंने आटे को कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया। फिर खाना जो है वो दम पे था तो मैंने जल्दी से तैयार होकर ना मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने चली गई। स्कूल से आते हुए देखकर मुझे हर रोज एक अलग ही खुशी होती है ना। वो जैसे ही बाहर आती है तो सारा दिन की थकावट खत्म हो जाती है। हम दोनों घर आई, फिर मैंने जो है इसे पानी पिलाया, आराम करने दिया ना। तो बच्चों के लिए ये टिप्स है, बच्चों को स्कूल से आते ही पानी या जूस दें, आराम के बगैर होमवर्क ना करवाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये तफसीली रूटीन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।